बहुत अच्छा, नाम नहीं लिए तो सही किए। एक जगह ऐसा ही हुआ, नाम नहीं पता था, बोला तकरीर करने वाला मौलवी साहब, सही किए। जो भी जहां है ठीक है। जलसे में आके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ खड़े पहलवान, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मजमा काफी है, कोहरा भी काफी है, ठंडा भी काफी है, अफरा तफरी भी काफी है, मौलाना भी काफी है। अरे जगह की कमी है तो हम क्या करें? हम क्या अपना खेत में जाके बैठाएंगे आपको? आपकी जगह आप बैठिए, खड़े रहिए। लोग कहता था मजमा नहीं आता है, नहीं बैठता है। भाई जगह तो मिल नहीं पा रही है, अब तो तकरीर नहीं हो पाएगी, आज तकरार ही कर देंगे, क्योंकि ज्यादा हो हल्ला में तकरीर क्या होगी, लोग परेशान हैं। अब इधर पता नहीं ये पर्दा नशी नौजवान है कि पर्दा नशी माँ बने हैं, पता नहीं चलता है। थोड़ा सा आगे और हो जाए। माशाल्लाह। बहुत अच्छा, नाम नहीं लिए तो सही किए। एक जगह ऐसा ही हुआ, नाम नहीं पता था, बोला तकरीर करने वाला मौलवी साहब, सही किए। जो भी जहां है ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर मुझको देखिए भी, सुनिए भी। लोग मुझको अभी कुछ दिन से देखने के लिए परेशान रहता है। पहले सुनने के लिए परेशान रहता था, देखने के लिए परेशान रहा है। कुछ दिन के बाद फोटो में देखिएगा झारखंडी टंगा हुआ है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाजा वाले भाई इको 1 पॉइंट घटा दीजिए, विको कम कीजिए, विको कम, वॉल्यूम बढ़ाइए, विको कम, बेस भी घटाइए और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, विको कम रखिए। ये भोली भाली कौम, ये भोली भाली जनता इतनी रात में जो जाग रही है कुछ सुनने के लिए, अब विको ही इतना दे दीजिएगा, हम कहेंगे कुछ, ये सुनेंगे कुछ। इसलिए थोड़ी देर सुनिए, मुझको पता है कि मुसलमान करेगा क्या। थोड़ी देर आज भी सुन लीजिए, जब आ गए हैं घूम फिर करके, पैसा वैसा खत्म हो गया, जब बैठिए गए हैं थोड़ी देर सुन लीजिए। आज तक तो सुनिए रहा मुसलमान, और कर क्या रहा? आज तक सुन ही रहा। कम से कम एक एक आदमी 10-10 को 20, 50, 60 जलसा सुन चुका है। अब भी आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में नकीब साहब एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाहोगे तो जिंदगी बदल सकते हो। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। सही बात है, अपनी जिंदगी नहीं हक बयानी। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वह हाले न रहे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदल लें। थोड़ी देर सुनिए और मेला में जाके घूमिए, शर्म होनी चाहिए। एकदम शर्मो हया धोके पी गए। जवान जवान लड़कियां 22-25 साल, उसका माँ बाप कितना खत्म है जो जवान बेटी मेला में घूमने ले भेज दिया। कल कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए तो कहेगा इस तरह मामला हो गया, मुसलमान इस तरह हो गए। भाई तुम अपनी बेटियों को तो कब्जे में रखो, बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के जो स्टाइल से घूम रही रे बाप। अब लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ नहीं, लड़का लड़की सब एक तरफ। और कहोगे इस्लाम खतरे में है, बेटा जाके मेले में घूमे बाप का इस्लाम खतरे में है, तेरी बीबी झुलवा में झूले शोहर का इस्लाम खतरे में है, बेटी जाके मेला में उधर चक्कर लगाए वो बाप का इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सोच बदलो, सोच। आज पूरी दुनिया मुसलमान के पीछे। इतने लोग जलसे में आए हो, अगर 2-4 ही आदमी अमल कर लेंगे तो जलसा कामयाब। कम आदमी, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को भी 2-4 खुराक देना जरूरी है। इन लोगों को मेला में घूमने दीजिए, नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। बीवी झुलवा में झूल रही है और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में। सोच के देखो कितनी शर्म की बात है। मजार पे औरतों को जाना शरीयत ने मना किया है, बाज किताबों में तो हराम है। मजार पे नहीं जा सकती ना, मजार के नाम पे जो उर्स है उसमें भी जाना गुनाह है। ना अजमेर जा सकते, ना कलियर जाओ, ना कचौचा जाओ। तू घर में अच्छी लगती, घर में रहो। हमको लगता है हजरत 2035-40 होते होते ये माँ बहने औरतें जो है ना, हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देंगे। मर्दों का आना मना है, कब्जा हम ही लोगों का। ये अच्छा है। गद्दा नशी, तकिया नशी, कुर्सी नशी, सब यही लोग बन जाए, सब यही लोग रहेगी। देखिएगा ना, चूंकि निशानी कयामत की जाहिर हो रही। अजब माहौल है। हम मौलमा किराम टुकुर टुकुर खाली देखते हैं। अगर कोई मौलना जाके घूम जाइए ना, पीस के रख देगा। इतने आवारा, कुछ बोतल बाज भी घूम रहा है। बोतल, बतोला बतोला, चिल्लम है ना, गांजा, पौआ पौआ पटिया पौआ ना। अफसोस लगता है। थोड़ी देर सुनिए मेरी तकरीर, तो यूट्यूब में बहुत सुने। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती, इसको भी सुन लीजिए। और मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ, दर्द दिल बोलता हूँ। बोलने का अंदाज से लोग मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों, आज भारत की जमीन को, हम मुसलमानों को चारों तरफ से तंग किया जा रहा है। सुने 7-8 घंटा पहले क्या घटना घटा। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील जो MI का है ना, उसको अध्यक्ष, उनके ऊपर हमला किया। सोचा, कभी सोचो, आजाद भारत में तेरे बेटे को गाय के नाम पे ये लोग मार रहे थे, जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मार के लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहा है। सोचा है कभी ये दिन भारत में देखने को मिलेगा? क्यों? वजह यह है कि तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। आज झारखंडी आया, पूरा मजमा उठ गया, झारखंडी आ गए, झारखंडी बाबा आ गए। भैया हम 1-1.5 घंटा रहेंगे, फिर बाबा हवा हो जाएगा।
सही बात ये है। आपके मोहल्ले इलाके के उलमा, मोहल्ले के इलाके के उलमा इमाम है, यही लोग आपके माँ बाप के जनाजा तीजा चालीसों में आएगा, झारखंडी नहीं आएगा। हमको पैसा दोगे तब हम आएंगे, नजराना भेजोगे तब झारखंडी देखोगे, दिन रात यही लोग के पीछे रहोगे। इन लोगों की तो इज्जत को होनी चाहिए, इन लोगों की कदर हो। नजराना हम लोग को मिलेगा, इन लोग को स्टेज वालों से गुजारिश है, जिस जलसों में नजराना नहीं मिलेगा कोई स्टेज पे नहीं बैठिएगा। क्या बैठे आप लोग तो आलिम है जी। अच्छा है, अच्छा है। क्या जरूरी है स्टेज पे बैठना? सुन लीजिए, नीचे चले जाइए, झारखंडी पैसा लिए तकरीर करेगा। ये उलमा किराम रात भर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते, सही से न खाने को कमेटी देता न कहीं 10-100 रुपया देता। इस उलमा पर नजर रखिए जी, ये लोग बेचारे 8-7 हजार में मस्जिद को संभाल के रखे, यही लोग संभाल के रखे। आपका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, हाथ गले में सिकड़ी पहन के आवारा गर्दी करे, हाथ में कड़ा बाल खड़ा आवारा के तरह, और वो मुसलमान के मौलाना इस्लाम को सताया जा रहा है। तूने अपने बेटे के सीनों में इश्क मुस्तफा डाल देता, आवारा के तरह उसके मौके पे जलसों में आके इधर उधर औरतों लड़कियों के पीछे मजार के चक्कर इधर उधर न करता, बल्कि तेरा बेटा सड़कों पे चलता, इस कदर दिखाई देता, लोग अपने दुनिया कहते देख आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है चला। बहुत अच्छा। हम लोग ठेका लिए अभी शबे बारात में देखेंगे, अभी शबे बारात में देखेंगे, ये शबे बारात में देखोगे आपका 5-5 बेटा है, फातिया पढ़ने लायक नहीं, शबे बारात में हलवा सूजी बना के टूअर यतीम के तरह बाप इंतजार कर रहा है, कोई मस्जिद का इमाम आएगा, घर में घुसेगा, फातिया पढ़ेगा, तब बाल बच्चा सूजी हलवा खाएगा। तेरा बेटा फातिहा पढ़ने लायक नहीं, ना एक पारा कुरान पढ़े, बाप मर जाए तो मौलाना बुलाओ, माँ बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, तीजा करो तो मौलाना बुलाओ, 40वां हो तो मौलाना को बुलाओ, हकीका हो तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, भूत लगे तो मौलाना बुलाओ, नजरे बधो मौलाना बुलाओ, तब हर जगह मौलाना काम आए तो इनकी तनख्वाह कम क्यों है? हाय 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 हाय, क्या टॉपिक लिया है आपने। इनकी तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए। वाह 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 वाह। बगैर मौलाना के बाप का जनाजा जमीन के नीचे नहीं जाए, बगैर मौलाना के बेटी का आर्थी बेटी का निकाह क्या कहते डोली ना उठे, बगैर मौलाना के बेटा का हकीका ना हो, फिर उलमा की तनख्वाह 5-6 हजार क्यों? इस कौम के बर्बादी का यही बहुत बड़ी कारण। सही बात है। तुम्हारी जो बर्बादी है ये कारण है। हमारे उलमा आपसे नाखुश है, आवाम से उलमा नाखुश है। 8,000-7,000 तनख्वाह, और बेटा बेचोगे तो शादी में 5 लाख मांगोगे। लड़का है 1.5 कुंटल, लड़का है 35-36 किलो, और गाड़ी मांग लिया 1.5 कुंटल। इतना बड़ा बेटा बाप भिख मांगा, इससे बड़ा है तो रमजान में फितरा उठा। इसमें भी कुछ लोग बैठा है हजरत जो बेटा बेचता है। सोचो, बेटा बेचने वाला मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाला मुसलमान, और तुम जाके कहो मैं इस्लाम खतरे में। हम लोग कब तक संभाल के रखेंगे? आपका तो हक बनता है, बाप मर जाए, मौलाना साहब बाप का तीजा है, 10 लड़का इंतजाम कीजिएगा। अब मौलाना को तलाश करना पड़ता है उनके घर में कुरान खाने। बाप के तीजा में 5 बेटा है हजरत, एक भी बेटा कुरान शिवलिंग नहीं बैठा। कोई पढ़ना जानेगा तब। 3 को दामाद आया VIP बन के, ससुर के 40वां, और रोड में बैठ के गुटखा चिबा थूक रहा है, और आया है तीजा में। मौलाना है तो जाके कुरान खानी कर दे रहा है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, चक्कर काट के घर आ जाते हो। ईद बकरीद की नियत तुमको याद नहीं है, फिर तुम मुसलमान बन के बैठे हो जी। 50 को मुर्दा दफन कर दिया, दादा का दफन किया, नाना का दफन किया, बाप को दफन किया, खुद दफन को होने के लायक हो गए, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं है, फिर का तो इस्लाम खतरे में। मुर्गी जबह करने शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है।
सुअर के तरह, यतीम के तरह। और बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेके खड़ा करके रखा। कभी सोचा पूरी जिंदगी कट गई, मस्जिद आया गया, कुछ नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने ढंग नहीं, नमाज नहीं पढ़ पाते हो, बोलो क्या करोगे? और नारा लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बोतल के दामन छोड़ो, पहले तो चिलम का दामन छोड़ो, शराब का दामन छोड़ो, डीजे का दामन छोड़ो, पटाखा का दामन छोड़ो, इश्क़े मुस्तफा खौफे खुदा पैदा करो, ताकि दुनिया देख के कहेगी हर सड़कों पे बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए सुभान अल्लाह, ओ अल्लाह हो रहा। दो चार बातें मेरी माँ बहन, आज के बाद तुम मजार जाना छोड़ो, सख्ती से रोको इन लोग। जिस दिन औरतें मजार और मेला जाना छोड़ देगी ना, कोई लड़का मजार मेला नहीं आएगा, मने न लगेगा, किधर घूमेगा, घूमने मन कहाँ लगे। 3 लड़का जा कैमरा जूम करके फोटो लेता है, हाँ हाँ एकदम खींच के लाया है। जब कोई वहाँ औरतों की 4 लड़कियां रहती है, चूंकि आवारापंथी आई है, जो मर्द जो बाप अपने जवान जवान बेटी को भेज दे। सुने हो सोशल मीडिया में कितनी लड़कियां घर छोड़ के चली गई है, इसी आवारापंथी की वजह से। इस्लाम पर्दे की चीज है। हजरत फातिमा ज़हरा को पूरी जिंदगी में किसी ने चेहरा तक नहीं देखा था। कौन फातिमा? जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी, जिनके कपड़ों में 17 पेवन होता था। पेशानी को बीबी फातिमा जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। आज हमारी घर की बहू बेटियां बन सवर के लगा के मेला में घूम रही है। खैर, मर्दों को अपना चेहरा दिखाना हराम है। ये चेहरा क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे जो अपने चेहरे का नुमाइश गैर मर्दों पे जाहिर करती है। औरतों को सजना चाहिए कब? जब शोहर के पास जाए तो काजल लगा लो, शोहर के पास जाओ तो माथा का बाल को संवार लो, शोहर के पास जाओ तो चेहरे पे कुछ लगा लो, बेहतर कपड़ा पहन लो। यानी सज धज के शोहर के पास जाना। 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के श्रृंगार करके शोहर के पास जाके खड़ी होती है। हम लोग को बीवी बन सवर के आती है, हम लोग सामने भूत की तरह आएगी। भूत जैसे नहीं कुछ लगता, भूत घर में घुस बन सवर के आएगी बीवी। चुड़ैल देखे, चुड़ैल चुड़ैल की तरह है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, चुड़ैल की तरह। और जब शादी घर जाए 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर इको टर्मरिक, फिर मेला के एयर फेस फेयर, इस कदर चमक दमक पहन कर जाती है ना। मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हो, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, लगता सब विदेशी। अजब रंग। शादी घर गए हैं, इस कदर स्टाइल, चारों तरफ लाइट है, फव्वारा है, पिंडाल सजा है, जवान जवान लड़कियां बीच बीच में खड़ी होके हाथ में मोबाइल है, सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह सेल्फी है कुल्फी। तौबा कर उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि घर पे माँ बाप के घर रहेंगे, रहमत बन के रहेगी। बेटी जहाँ होती है रहमत वहीं होती है, बेटी जहाँ रहती है बरकत वहीं होती है, बेटी जहाँ होती है बाहर वहीं आते हैं, बेटी जहाँ होती है खुशहाल वहीं होती है। लेकिन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है, भीड़, भेड़ नहीं भीड़ है। बैठिए, जगह की कमी है, लोग ज्यादा हो गए। बाबा जहां जहां जाते हैं यही हाल हो रहा है। कुछ लोग तो मेरे जाने पर भी किसी को, बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी है। कुछ लोगों को अब तकलीफ भी होने लगी।
थोड़ी देर कहीं जरूरत के जा सकते हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, एक ही जगह से हम लोग लौट के आए। चलिए थोड़ी देर सुनिए, अभी शुरू हो रहे हैं। कितनी भीड़ है, कितना सर खुला हुआ है। अगर तुम लोग जलसा सुनने नियत से आता तो टोपी पहन लेता। तुम लोग जलसा सुनने नियत से नहीं आया, घूमने नियत से आया, हीरो बन के घूम रहे हैं। अभी सर पे लगा है और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में, तुम्हारा सर खतरा में। इस्लाम खतरे में, सर पे टोपी पहन। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अभी हम मुजम्मिल साहब को मिला, अभी मैं आ रहा था तो 2-3 लड़का हमको रोक लिया। बोले क्या बात? बोला जाता है फोटो, बोले फोटो मत खींचो, ये गलत तरीका है, नहीं फोटो नहीं खींचना चाहिए। तो बोला बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो मेरे मोबाइल में आप ही निकलते हैं। हम बोले तुम्हारे मोबाइल में बेटा हम निकलते, ये क्या कमाल है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये जो आज मेरी शोहरत है ये मेरी माँ की दुआ है। मौलाना दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, पीर साहब की दुआ बाद में लेना, पहले बूढ़े माँ बाप की दुआ लेना। कसम खुदा की तेरी माँ की दुआ ऐसी, माँ बाप की दुआ ऐसी कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी जिंदगी कट गई, कभी बाप के सामने जो बेटा नहीं बैठा। पूरी जिंदगी कट गई, माँ के चारपाई के बगल में बेटा नहीं बैठा। और जहां मोहल्ले में पीर साहब आ जाए बेटा परेशान, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, हजरत थोड़ा सा। और सबसे पहले घर में सजा के रखा है पीर साहब के लिए काजू, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम, मुनक्का, रसमलाई बाबा, हजरत। और बाप वही टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में को गुलगुल्ला नहीं दिया, ना माँ के पास बैठा। याद रखो मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन पूरी जिंदगी कट गई, पीर साहब के पीछे दौड़ रहा है, मौला पीछे भाग रहा है। भागो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि पीर को मत खिलाओ, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिलाया। इतने लोग बैठे हो, पूरी जिंदगी कट गई। ठंडा आने में दिसंबर जनवरी, हाँ लगभग 35-40 दिन ठंडा घुसने में हो गया। कोई बाप के कमरे में घुस के देखा कि बाप मेरा सोता कहाँ है, कम्बल है कि नहीं, ठंडा में रहता है क्या नहीं। आग की जरूरत है, गर्म पानी के लिए थर्मस ला के दे। बूढ़ी माँ को बैठा, जो माँ तुमको 2 बजे रात उठ करके दूध पिलाई थी, रात भर पेशाब के बिस्तर में तेरी माँ सो के तुमको जवान किया। तेरी माँ जब तुम बच्चा था, तुम खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी। तुम कहीं गली में घूमने चला जाता था, माँ परेशान हो जाती थी। तुम बीमार पड़ जाता था, माँ सीने में लगा के तड़पती थी, हम कहां बच्चे को लेके जाए। आज तुम्हारी बीवी घर में आ गए, बच्चे हो गए, तूने माँ बाप को छोड़ा, चला है अजमेर, चला है कलियर, चला है कचौचा, चला है पीर के सामने। ए मुसलमानों, मुल्क के पास बाद में जाना, बूढ़े माँ बाप के पास जाना, जाकर के खुशमत करना, उसको राजी करना। जब माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती पे कदम रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी। वाह वाह। चलिए बोहनी हुआ है, स्टेज से बोहनी होगा 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 होगा। एक जगह गए, बहुत काफी भीड़ होती है। कल भी देखे जलसे में काफी भीड़ थी, इसलिए मेरी माँ बहन तू कोशिश कर घर में रहने की। तू घर में रहो, तू घर में रह और अपने बच्चों को पढ़ा। आज तेरा बेटा क्यों इतना बिगड़ा? शरीयत कहती जब कोई माँ दूध पिलाए तो बच्चों के सर पे, अपने सर पे दुपट्टा, ओढ़नी, चादर रखना, अपने आंचल में बच्चे को छुपाना।
अपने घर के अंदर में तू बैठना, बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। जो माँ घर में बैठ के माथा में ओढ़नी दोपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के खुद जुबान से बिस्मिल्लाह कह के जो माँ दूध पिला दे, वो बच्चों कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अब जब माँ बच्चे को पेट में लेकर के, जब 3 महीना 5 महीना पेट में बच्चा है और माँ जाके झुलवाम झूले मेलाम घूमे, वो बच्चा पैदा होगा गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा। माँ टीवी देखे, माँ मोबाइल देखे, माँ सीरियल देखे, वो बच्चा उम्मीद मत करना गुलाम गौस पैदा होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। आज तेरा बेटा, हम लोग जब मुसलमान के गले में गलियों में जाते हैं, मोहल्ले में, गैर मुस्लिम के मोहल्लों में जाते हैं तो 9 बजे के बाद कोई लड़का हम लोग को नजर नहीं आता बाहर में। लेकिन जब मुसलमान के मोहल्लों में गुजरते हैं, कसम खुदा कसम खा के कह रहा हूं कि जब गुजरते हैं तो मुसलमान के गलियों में 10-20 लड़का बाहर में गेम खेलते नजर आता है। सोचा कभी आपने 12 साल 9 साल 8 साल 7 साल 15 साल का लड़का सब कवरेज एरिया से बाहर पूरा गली में बैठ के मोबाइल चला रहा है। 300 उनका बाप रिचार्ज किया खाली गेम देखने के लिए। मौलाना की तनख्वाह में एक घर से 70 रुपया देने पूरा खानदान कोमम चला जाए, और बेटा मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। के घर से 1000 रुपया अंबानी दे तो खाली गेम खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना बच्चों को पढ़ाए, उनको 50 रुपया नहीं देते हो। फिर कहते मौलाना मुसलमान कमजोर है, इस्लाम खतरे में। इसलिए इंसान से उलमा किराम से गुजारिश है कि 2026 के बाद इन साल शबे बारात में जो फातिहा खानी आप घर में बुला के कराओगे, हम लोगों ने कानून बदल दिया। कानून बदल दिया, सुन लो। अब 10 टका 20 टका 10 रुपया 20 रुपया फातिहा बंद। अब शबे बारात में जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा, हजरत उलमा किराम से गुजारिश है मुसल्लम बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। अगर 20 टका 30 टका है तो ऊपर से सुजिम फूंक के निकल जाओ, सीधे फूंको चल दो। पूछेगा हो गया, बोल होगी। अगर 30 रुपया रहेगा तो प्लेट उठा के फूंकना, 10 टका होगा तो ऊपर से, 100 रुपया होगा तब बैठ के फातिहा पढ़ना। खेत खलिहान लोगे तुम, मकान दुकान बाप का कब्जा करोगे तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हैं हम। बाप मर जाए लुंगी कुर्ता गमछा निकालेगा। हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बाप नहीं रहा तो उनका कपड़ा लुंगी गमछा रख के क्या करें, ये चादर है, ये कोट है, ये पैंट है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है। हम बोले खाली बाप के कुर्ते पजामा काहे निकालते हो? बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी ला के दे दो, दुआ करेंगे हम, चाबी रखेगा तुम, लाओ चाबी। अब जो भी मौलाना तीजम जाइएगा, कई बाप का चाबी लाओ, खाता लाओ, एटीएम कटवा लाओ, सब रख के दुआ करेंगे। तुम्हारे क्या लग के बच्चे जुमा पढ़ने जाते हो तो रकत नमाज जुमा नहीं पढ़ पाते। अफसोस नहीं लगता आप लोगों को? अफसोस लगता है। इसलिए इलाके के मकतब को जिंदा रखो, मदरसे को बनाओ। जहाँ जिसके मजार के नाम पे आए हो, चमन इस्लाम ना, चमन इस्लाम मदरसा चलता था ना यहाँ पे। आज वो मदरसा ना होता तो देखिए ये लोग जमा होते। इलाके के हर मकतब को जिंदा रखो, हर मोहल्ले के मदरसे को जिंदा रखो। ये आलिम उलमा किसी फैक्ट्री से नहीं आए, किसी कारखाना में मौलाना नहीं बनता है, मदरसे में पढ़ के मौलाना बनता है। इसलिए हर मोहल्ले में मकतब रखो। इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार देना बंद करो। उस इमाम की तनख्वाह 15 हजार हो, 10 हजार में इमामत करेंगे, 5 हजार में बच्चों को पढ़ाएंगे।
तब न तेरे बाल बच्चे सुधरेंगे। आज कितने मुसलमान की बेटी गैर मर्दों के, गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, क्यों? कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे कितनी लड़कियों को फॉरवर्ड किया जाता है मालूम है? फेक आईडी बनाया गया फेसबुक में, फेक इंस्टाग्राम बनाया गया फेसबुक में, और उसको सब चला करके तुम्हारी बेटियों को अपने जाल में लाते हैं। तुमने जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, 15-18 साल की बेटी है, न ससुराल है, न सास है, ननद है, न शोहर है, वो फोन कहाँ करती है? जवान बेटी मोबाइल दिया, मोबाइल चला रही है, रात भर मोबाइल चला रही है, कभी इंस्टाग्राम खोलती है, कभी फेसबुक खोलती है, अश्लील अश्लील वीडियो देखती है, गलत गलत फोटो देखते देखते अब कच्ची जिंदगी है, कच्ची उम्र है, भोली भाली बच्ची है, 17-18 साल उम्र है, प्यार का बुखार चढ़ा, किसी आवारा लड़का मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर निकाल के ये बेटी सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, वाह रे प्यार। तब तक लड़का उधर से लिखा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, जा क्या हुआ रे? जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वही करेंगे, वरना जान जहर खा लेंगे। ये आवारा है, ये प्यार नहीं, ये धोखा है, धोखा। काश तेरी बेटियां कुरान पढ़ी होती तो वो आवारा के मोबाइल में व्हाट्सएप ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह। कितनी देर हो गई बेटा? देख रहा मोबाइल, कितनी देर बोले? और आधा घंटा सुनिएगा। 35 मिनट बोले और 25 मिनट सुनिएगा। अरे सुनिएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? हेलो हेलो, कुछ हुआ क्या? हेलो गाइस, हम लोग भी इंग्लिश पढ़े, तुम लोग क्या इंग्लिश पढ़ोगे? पढ़ने के टाइम में जहाँ कुकुर बैठता है वहाँ गेम बैठ के खेलते, पूरा मोहल्ला का कुकुर परेशान है इन लोगों से। सब लड़का लोग 12 बजे रात तक जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूखता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, मथुआ सटाता है, मर 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 मर। अब कुकुरो हवा, अब वो कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। अजब माहौल बना है। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए मेरी माँ बहन, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हाफिज, आलिम बने, तो तू कनीज़े फातिमा बन जा। तू कनीज़े फातिमा बन, तू मजार मत जा, तेरा शोहर मजार में घूमेंगे, वो फातिहा पढ़ के घर जाएंगे, तू शोहर के पास जाना, एक गिलास पानी लेना, खाली हाथ मत जाना। मेरी माँ बहन, जब भी तू शोहर घर से बाहर जाए, काम करके मजदूरी करके आए, तू शोहर के पास जाना तो खाली हाथ मत जाना। अब खाली हाथ के मतलब नहीं पिस्तौल लेके जाना, मतलब खाली हाथ मत जाना, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर को देखना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज उतना सवाब है। डेली पानी दोगे, डेली सवाब है। एक जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दो सवाब जोड़ो, 1 साल पानी दो सवाब जोड़ो। मेरी माँ बहन, तो मजार आएगी, गुनाह होगा। घर बैठे शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ जमा हो, लेकिन देना तो दोनों हाथ से, मुंह देख के। हम लोग को बीवी से मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात इस्लामपुर के उधर है, इधर नहीं, किशनगंज के उस पार में। आप लोग सब ठीक ठाक। पूरी जिंदगी कट गई, कभी शोहर से मोहब्बत नहीं। ए मेरी माँ बहन, तू शोहर के पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा।
एक दिन पांव दबाना, उंगली चटका देना। आजकल की बहू बेटी पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है इधर अररिया उस पर, आप लोग ठीक। इसलिए ये लोग कर रही है कि आप जब इसके घर जाते हैं तो 300 गुंडा लेके जाते हैं, 20 गो बोतल बाज लेके जाते हैं, 40 गो आवारा लेके जाते हैं और उस लड़की के घर में जाके पटाखा फोड़ते हैं। कितना बेशरम है। अगर पटाखा फोड़ना सवाब होता तो कसम खुदा की शादी में आपको पटाखा छूने तक नहीं देते। हम लोग वजू बना के, है ना, खुशबू लगा के, जुब्बा पगड़ी पहन के, पटाखा को हाथ में उठा के दम करके फेंकते। एक पटाखा 10 ने की, 2 में 20 ने की, उससे ज्यादा होता तो बम लेके जाते, मारते समधी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब जन्नते पे सवाबे है तो 10 टकवा 20 टकवा क्यों? बहुत दिन तक जलसा में आया तो तकरीर सुना, अब पटाखा बहुत दिन फोड़ा, 2026 के बाद से पटाखा फोड़ना बंद करो। 10 टका 20 टका पटाखा में कोई फायदा मिला? 30 रुपया पटाखा कितना दिन से फोड़ रहा है? 10 साल से सुन पटाखा शादी फूटता है, पटाखा फूटता है कि नहीं? पटाखा, उस पटाखे से सवाब मिला? जब सवाबे नहीं है पटाखा पीछे क्यों पकड़े हो? पटाखा छोड़ो, बम उठाओ। जब भी झोलम जाना, समधी घर 10-20 को लेके जाना, एक एक समधी चुन चुन के, बड़ा समधी, छोटा समधी, महिला समधी, सबको उड़ा के घर में। क्या हुआ रे? बोल जन्नत। अजब हाल है, अजब माहौल बनाया। थोड़ी देर सुनोगे? शादी ब्याह पर फरमाइश किया, कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाई। 12 बजे बाद के बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू, इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। इसलिए 12 बजे बाद हम लोग हाथ नहीं उठवाते। बहुत मौलाना देखिएगा स्टेज पे आएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झंडा बना के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हम कहते चुपचाप सो जाओ, कोई दिक्कत। मेरी तकरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कर सकते हो। मैं वो मौलाना नहीं हूँ कि डिस्टर्ब होगा, ये होगा, कुछ नहीं। आप बोले जो भी कर, हम बस हमको बोलना है। लेकिन याद रखना, अपने इलाके के इमाम की कदर करना। मस्जिद में गुंबद बाद में बनाना, मार्बल टाइल से बाद में लगाना, एसी कूलर बाद में लगाना, मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के कमरे को पहले खूबसूरत बनाना। जिसमें इमाम रहते हैं, जो आपको नमाज जिसके पीछे पढ़ते हो, उस इमाम का कमरा चकाचक खूबसूरत होने चाहिए। आजकल इमाम का कमरा देखें, अभी एक जगह गए थे 6-7 महीना पहले, इमाम के यहाँ जलसा बहुत बड़ा था, इसी तरह डेरा दिया। बोला बाबा, पूरा गांव घर घर में पूरा मेहमान आया, सो गांव में जगह नहीं है किसी घर में, तो हम बोले डेरा, बोले बस हमें मस्जिद के रूम में दे दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 1-2 घंटा रहना, फिर निकलना। इमाम साहब बैग लिए लाके रखे, बोला हजरत यहीं सोइए, यहीं बैठिए, सोइए। इमाम साहब के चौकी में जाके हम ठीक बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला झारखंडी बाबा क्या बात है, क्यों निकले? हम बोले चौकी हिल रही है। बोले जलजला नहीं, इसमें जो कील काटी है सब खुल के फेंकाएगी। हम बोले यहाँ का सदर सेक्रेटरी है कि नहीं? बोले सदर है, वो ठेकेदार है, सेक्रेटरी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले या अल्लाह, कौन गांव में जलसा है? हम बोले इमाम साहब छोड़िए, हमको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, हम आराम करेंगे, सफर करके आए हैं। इमाम साहब उठे, बटन दबाया, अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हूं। बोले क्या हो रहा है? बोले रुकिए रुकिए, घबराइए नहीं, ये रोज की बीमारी है। फिर झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा, तब पंखा चला। हम बोले इमाम साहब आप इसी तरह रहते हैं? बोले इसी तरह रह रहे। उसके बाद सुनिए, हम लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठ गए। बोले क्या हुआ झारखंडी बाबा? हम ऊपर देखे तो मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल करके लाठी, डंडा, भाला, बरछा, तलवार, बलम, फरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह, कौन गांव में जलसा रखा, इमाम के कमरे की हालत। उनके बाद हम करवट घूम के सो गए, डर लग रहा था। तो पूनम देखे जनाजा खाटी भी लटका था। हम बोले हजरत अब नहीं बचेगा, ये खाटी देख के सोइएगा, नींद खुल जाए तो दोबारा नींद आएगी।
मुर्दे खाली दिखाई देगा। बोले यही हाल है आजकल, यही हर गांव के इमाम के साथ। 25 मस्जिद में कम से कम 20 मस्जिद का ही हाल है। अगर 20 नमाजी है तो 10 को नमाज, 5 नमाजी उसमें अपने अपने पीर बन गया। अगर 2 महीना लगातार नमाज पढ़ लिया पीर के बाप, 3 महीना पढ़ लिया मुफ्ती। अगर 20 नमाजी है 5 नमाजी पीर है, 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती है और 7 को चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब है। नमाज पढ़ना जानेगा तब नहीं ईमान ताजा है। जबरदस्ती आ रहा जा रहा है। हम कहते हैं बूढ़ा हो गया दाढ़ी, क्या तुम नमाज पढ़ लोगे? कैसे पढ़ोगे? हम लोग जो अभी नमाज पढ़ते हैं तो पहले मदरसा में पढ़े, अली बाता पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, नियत नमा खरीदे, फिर मोहरटे, फिर मोहल्ला सुनाए, तहियात याद किए, 6 दिन लगा, पास किया कि बेटा दरूद शरीफ याद कर, तहियात याद हो गया। फिर दरूद शरीफ पे लग गए, पढ़ते गए, रटते गए, मार खाते गए। 6 दिन लगा दरूद शरीफ याद करने में, 7 दिन लगा दुआ कुनूत याद करने में, 8 दिन लगा दुआ मासूरा याद करने में, 9 दिन लगा आयतल कुर्सी याद करने में, फिर सूरत याद किए, फिर नमाज का तरीका, कुरान पढ़े, मौसम बैठे, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग सोचिए पूरी जिंदगी में कभी अली बाता पढ़े नहीं, हम पारा खोले नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मौलाना से मिले नहीं, फिर भी आप लोग जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज कैसे पढ़ लेते हैं? आप लोग आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन, सब सोचिए, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। तुम तहियात कभी रटा नहीं, नियत कभी सिखा नहीं, हर जुम्मा के दिन झूठे फुसर फुसर फुसर, जब पढ़ा ही नहीं तो फिर आंख बंद करके पढ़ता क्या? खाली झूठे नाटक, बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक धोखा दोगे इन औलादों को? हाथ से किताब पोथी पकड़ा दो, मोबाइल को छीन लो, मकतब मस्जिद में बैठा दो, ताकि मरने के टाइम में जब तेरा जनाजा तेरा बेटा लेके चलेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कंधे पे बाप का जनाजा, कुरान पढ़ते जाएंगे, दिल में धड़कन होंगे, आंख में आंसू, दुआए जनाजा पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ के दफन करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। वाह 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 वाह। अब तो मकतब में ध्यान दो मुसलमानों, अब जिंदगी बर्बाद मत करो। इन बच्चों की अश्लील वीडियो देख देख के सब लड़का पागल। 15-18 साल उम्र नहीं हुई है, 20 साल उम्र होते होते 2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखा है। अब किसका फोटो है किसी को दिखाता नहीं, कौन है रे? नहीं हजरत, ये पर्सनल है, नहीं हजरत। रात में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। ये दिल है दलदल है रे, ये दिल है फैक्ट्री है रे। इसलिए औलाद को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं। जब बेटा बेचने के लिए बाप आगे बढ़ेगा, बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज के सामने खड़ा होगा, बाप के आंखों में आंखें डाल के कहेगा, ए बाबा 4 लाख में बेटी बाप से लेके मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, KTM लेके मत बेचना। हे बाबा, नबी के नाम पे हमने गली को सजाया था, नबी के नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के नाम पे सड़कों को सजाया था, नबी के नाम पे मैंने गलियों में चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सर पे टोपी पहना था, चौक में खड़ा होके ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बाबा साहब, वाह वाह। इतने को हल्ला होने के बाद 100 टका बाहर से आया है, बहुत मुश्किल से मिला है, अल्लाह ताला देने वाला। अरे माशा, ये सब मोहब्बत है बेटा, तुम लोग मोहब्बत निकालते रहो, हम भी मोहब्बत निकालते रहे।
माशा ओ अल्लाह बंद कीजिए बे, ओ बेटा ओ, अरे बैठ जा मेरे, ओ सोना तुलसी 64, ओ चंदन, ओ शेखर गुप्ता दिलरुबा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कमला पसंद विमल, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है, कम नहीं बिगड़ा, लेकिन तू ना घबरा। भारत कल भी तेरा था, आज भी तेरा है। जब तक देश रहेगा तब तक मुसलमान भारत में रहेगा। ये चंदन नेता, झोला छाप, तुमड़ी छाप, ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। कितना बोल रहा है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। आज 10-12 साल से सुन रहे हो, कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? भागते देखे कोई बच्चा देखे? उल्टा सी माँ हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, भागेगी क्या? खाक उल्टा लेके आ गई। अंध भक्तों की बुआ बाजी बट के बन गई। अब मुसलमान सड़क पे निकले तो आधार कार्ड जांच करने का इनको कौन हैसियत है? ये भारत तेरे बाप का नहीं है। भारत जितना तेरा है उतना भारत मुसलमान का है। जितना देश के प्रधानमंत्री का ये भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना गृह मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से आंखों में आकर डाल के लड़ा था, तब देश की आजादी मिली थी। 1947 में जंग लड़ा था, खून बहाया। आज हम ऐसे नहीं मांगते। मेरे भाईचारा, मेरा देशभक्ति का सर्टिफिकेट देखना हो, इंडिया गेट में जाके देख, तेरे बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन 61,394 वीर जवान, स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट। ये हमसे कहे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे? अरे इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला तेरे घर के बाप नहीं, मेरे घर का बाप। जय हिंद का नारा लगाने वाला तेरे खानदान का नहीं, मेरे खानदान का। तुम आज कहते हो 15 साल अबुल कलाम ने आजाद ने जेल में चक्की पीसा है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा बनाने वाली डिजाइन वो भी हैदराबाद की बेटी मुसलमान सुरैया बानू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। ये चंद झोला छाप नेता जब चाहे तब हमारे बेटे निकले, गाय के नाम पे मारते हो। है ताकत, है मर्द, संवितम तख्त पे बैठे हो, बहुमत की सरकार है, तुम्हारे एमएलए तुम्हारा, एमपी तुम्हारा, राज्यसभा तुम्हारा, लोकसभा तुम्हारा, पार्लियामेंट तुम्हारा, न्यायालय तुम्हारा, ऊपर से नीचे तुम हो। है ताकत तो गाय के नाम पे मुसलमान को मारना बंद कर दो, वरना गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। राष्ट्र पशु घोषित करो, देश के राष्ट्रीय पशु का नाम गाय रख दो। 7 कील खाना है भारत में, एक भी मुसलमान उसका मालिक नहीं है। इंडिया में बीफ की आयात 2% नहीं, सबसे ज्यादा भारत से, यूपी से, फिर भी मुसलमान के बच्चों को निहत्थे मारा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, अब तुम भी अपने आत्मरक्षा के लिए तुम भी कमर कस लो। अगर 10-20 कुत्ते छूट जाएंगे, जब तक जियोगे तब तक तुम सांस बाकी रहो, हाथ ना बांधना, जितना चाहो उतना साथ में लेके चला। जगह जगह टॉर्चर, जगह जगह मारा जा रहा है। बांग्लादेश में किसी को जलाया, यहाँ मुसलमान को मारा जा रहा है। अरे बांग्लादेश के मारने वाले के खिलाफ हम भी हैं। वहां के दलित मुसलमान को मार के दरख्तों में लटकाए जलाया, उसका मैं निंदा करता हूँ। वहां के सरकार उन लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ाए जिसने एक क्या कहते दलित को हिंदू को मार के लटकाया था। ऐसा हमारे भारत में भी होता है। अभी नवादा में क्या क्या, एक फेरी वाले को 11 आदमी ने मार दिया, पहलू को क्या क्या, अखलाक को क्या क्या, तबरेज को क्या क्या, ये नहीं दिखाई देता है। तू ना घबरा, ये मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन मुसलमान मिटने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। सुधार पैदा कर।
तू बेटा बेचना बंद कर। मैं झारखंड से आया हूँ। कहाँ से? झारखंड में तिलक है। एक बेटा मेरा है। ये बुजुर्गों के मजार शरीफ है। मुसलमान बैठे उलमा किराम की मजलिस में मिंबर रसूल है। मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ, हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे। बिन मांगे बेटी बाप जो खुशी से देगा तोहफा समझ के लेंगे। है कोई मर्द के हाथ उठा के कहे मौलाना झारखंडी हम भी नहीं मांगेंगे, जो बेटी बाप दे देगा वही खुशी से लेंगे। जलसा कामयाब। एक आदमी है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 3 आदमी है। सारे आदमी कैमरा घुमाओ, हाथ खड़े हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। 1 खड़े हो 2 जाइए, 3 खड़े हो 4 जाइए। 5 6 7 8 माशाल्लाह। हाथ उठाओ, बगैर मांगे मिले वही ले लो। ये जलसा कामयाब है। खड़े हो जाइए, खड़े होने बोलिए। नारा लगाए, नारा लगाए, नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी झांके हो गरीब के घर में? नौजवानों जागो, तुम जाग जाओ, तुम्हारे समाज से उपराई उठ जाएगी। जिस गांव से डीजे पड़का जाओ उसमें बाराती में जाओगे क्या? अरे जिस मोहल्ले में डीजे पड़का हो बाराती में जाओगे, शामिल होगे? हाथ उठाओ, जाओगे क्या? हाथ उठाओ, जाओगे? और जिस गांव से बाराती दूल्हा अगर डीजे पड़का लेके आ जाए तो दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। उलमा किराम भी सुन ले, इन लोगों के चक्कर में छोड़े। एक निकाह नहीं पढ़ाएगा कोई बात नहीं है। जिस शादी में डीजे पड़का आ जाए मौलाना जगह छोड़ देना, लेकिन निकाह मत पढ़ाना। सही सही, जगह छोड़ देना, निकाह मत पढ़ाना। और कौन मौला के पढ़ा के दिखा दे? कोई मौला पढ़ा के उसके समाज से बैकाट कर दे। देखना निकाह पढ़, 1 दिन में डीजे पड़का बंद हो जाएगा। मौला को घर बुला के फातिहा करने 10 रुपए का देगा। अभी शहबरात में अगले साल एक जगह मौला घुसा, देखा सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? जलसा पढ़ देंगे। अपने औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। मेरी माँ बहन सुन, अपने शोहर से तू मोहब्बत कर। नौजवानों तू भी मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे कर। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। मोहब्बत करोगे तब ना, यहाँ बीवी की मोहब्बत में फुर्सत मिले तब ना। आजकल की बीवी नहीं, जादूगरनी है। अभी के दौर की जो बीवी आती है ना, वो बीवी नहीं, वो लड़का के लिए पीर है। पीर पीर की बात को काट देगा, लेकिन बीवी की बात के पागल है। बीवी की बात में आके बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, बूढ़े बाप को छोड़ दिया, भाई के साथ झगड़ा कर लिया, बहन के घर जाना छोड़ दिया। वो बीवी नहीं, जादूगरनी है। काश वो बेटी पढ़ी लिखी होती, अपने इज्जत, शोहर की इज्जत करती, सास ससुर की खिदमत करती, कुरान की तिलावत करती। ये लोग कुरान सब पढ़ी हुई जितनी माँ बहनें बैठी हैं, इसमें 90% माँ बहनें कुरान पढ़ी हुई है, लेकिन पूरी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ेगी। पढ़ते देखे घर में कुरान? मोबाइल चलाएगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिल्टर लगा के फोटो डालेगी, वीडियो बना के डालेगी, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेगी। कब पढ़ेगी? शब बारात आने दीजिए तब ये लोग कुरान निकालेगी। कुरान शरीफ कब निकालेगी? शब बारात में। और निकाल के पढ़ेगी, इस अंदाज में पढ़ेगी, पूरा मोहल्ला हैरत करेगा ये क्या हो गया है। इन लोगों को पढ़ते सुने दिखेगा शब बारात में कुरान शरीफ निकालेगी और पहले माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ है? वो बल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले पढ़ रही, कोई मरा क्या? बल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता कोई मरेगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कुरान नहीं पढ़ेगी। और जब शब बारात में तीजा चालीसा निकालेगी, एकदम अजब माहौल, लगता बीमारी उठ गई, मिर्गी बीमारी। बोले क्या हुआ? इसलिए मेरी माँ बहन तू हर जुमे को कुरान शरीफ पढ़,
तू अपने घर को धो धा करके जुम्मा के दिन शोहर जाएगा मस्जिद, तू घर में रहना, वो सजदा वहां करे, तू तिलावत कुरान यहाँ करना। जब शोहर जुम्मा पढ़ के आए तुम शोहर को देख के कुरान समेट देना, शोहर की आंखों में आंखें डाल के शोहर को देख के सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई, सलाम करेगी तब ना। अच्छा आप लोग जुम्मा पढ़ के आते हैं, बीवी सब सलाम करती है, कभी की है जुम्मा पढ़ के आने के बाद? ये लोग साल में एक दिन सलाम करेंगे, खाली ईद में HD सलाम। ईद के दिन का सलाम सुने 5G। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया, आगे बढ़ी, दुपट्टा ओढ़नी हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये सब ठाकुरगंज के उस पार की बात, एकदम उधर है ना। आप लोग ठीक ठाक, अगर ये सलाम ना करे तू सलाम कर। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है, लेकिन याद रखना सलाम करना अपनी बीवी, ये भी दिमाग में रखना। अपनी बीवी, पड़ोसी बीवी कर दो मोर की बर्बाद कर दे। मोहब्बत करो बीवी से, भाई से, बहन से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक